Hello dear students. So today we will discuss about anatomy of the kidney. ठीक है कि किडनी की एनाटॉमी क्या होती है. अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा था किडनी का वो सुपरफिशियल व्यू था कि किडनी में ये चीज़ें प्रेजेंट होती है. ठीक है. अब एनाटॉमी किसको बोलते हैं और फिजियोलॉजी क्या बोलते हैं. एनाटॉमी किसको बोलते हैं? जो एक स्ट्रक्चर है. तो हम आज उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. वो दिखती कैसी है, शेप कैसा है, वो लोकेशन मतलब उसकी वो लोकेटेड कहाँ होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. देन फिजियोलॉजी में उसकी वर्किंग आती है कि वो फंक्शन क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में, वो उसकी फिजियोलॉजी हो जाएगी. अब जो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में जो स्ट्रक्चर देखा था किडनी का, वो सिर्फ एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर था जिसके अंदर वो सिर्फ ऑर्गन्स स्टडी कर रहे थे. इसलिए हमने क्या देखा है, नेफ्रॉन और किडनी का सुपरफिशियली स्ट्रक्चर हमने देखा है. अब इनको हमको डिटेल में इनकी पूरी एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ेगी. तो लेट वी स्टार्ट कि हम किडनी की एनाटॉमी में क्या क्या होता है. सबसे पहली बात कि अगर हम किडनी को देखते हैं तो वो दिखती कौन सी कलर की, या हम उसको देखने पे हमको कौन सा कलर शो होगा. तो रेडिश कलर शो होगा. ठीक है, रेडिश कलर. और शेप क्या होगा? बीन शेप. बीन देखी होगी आपने, बीन शेप उसका शो होगा. यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है बीन शेप दिख रही है. रेडिश कलर, लगभग रेड और ऐसा कलर देखने को हमको मिलता है. और जो उसकी लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? बिटवीन लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा. मतलब हम जो वर्टेबल कॉलम पढ़ते हैं, सैक्रम, लंबर, कोकिक्स, थोरेसिक्स, तो उनमें जो लास्ट वाली थोरेसिक वर्टेब्रा होती है ना, वहाँ एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा, उनके बीच की जो लोकेशन है ना, उनके बीच में क्या लोकेटेड होती है? किडनी लोकेट होती है. मतलब लास्ट वाली थोरेसिक वर्टेब्रा और उसके बाद जो रहती है थर्ड लंबर वर्टेब्रा के बीच में हमारी किडनी लोकेटेड रहती है. क्या रहता है ना कि हम मतलब जब बॉडी को हमारी क्या वर्टेब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग सब ऑर्गन्स की वो पोजीशंस बता रखी है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर सिचुएटेड है. कि वर्टेब्रल कॉलम हमारा पूरा स्टार्ट होता है, सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग हम सारे ऑर्गन्स की लोकेशन को पता लगा पाते हैं कि किडनी का लोकेटेड है, लंग्स कौन से वर्टेब्रल कॉलम के बीच में लोकेट है. ठीक है. अब एक ये क्वेश्चन बन सकता है आपके फर्दर एमसीक्यूज एग्जाम में, या एक नोट है आप यहाँ पे देखे मैंने मेंशन कर रखा है कि जो राइट किडनी रहती है ना वो स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी. जब जो राइट किडनी है ना वो लेफ्ट किडनी के अकॉर्डिंग हल्की सी नीचे रहती है. ठीक है. क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लीवर. राइट किडनी की जो लोकेशन रहती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? लीवर. इसकी वजह से वो क्या हो जाती है, राइट साइड में लीवर है हमारा, तो वो लीवर की वजह से थोड़ी स्लाइटली लोअर हो जाती है. ठीक है. तो राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लीवर. लीवर की प्रेजेंस की वजह से वो थोड़ी सी नीचे की साइड रहती है. क्लियर. अब लेंथ की बात करें तो जो लेंथ मतलब उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. विद मतलब चौड़ाई, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 5.7 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर. और जो थिकनेस की बात करें, थिकनेस मतलब उसकी मोटाई, और थीन मतलब होता है पतला और थिक मतलब होता है मोटा. तो थिकनेस की बात करें तो थिकनेस कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर. अब जो वेट होता है किडनी का, वो एक किडनी का कितना वेट होता है? 135 to 150 ग्राम ईच किडनी. ठीक है. तो ये इसका वेट होता है. हमने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर वापस से पढ़ा है, कलर, शेप, लोकेशन. ठीक है. देन लेंथ. अब इसके बाद यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है किडनी का. उसमें आप देखेंगे कि अब मैंने आपको पहले बताया था कि दो रीजन इंपॉर्टेंट होते हैं किडनी के होते हैं. एक होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स. ठीक है. तो मेडुला वाला रीजन कौन सा होता है? जहाँ पर पिरामिड्स लोकेटेड रहते हैं, वो रीजन कौन सा होगा? मेडुला. और जो पिरामिड्स है वहाँ से जो आउटर लेयर होती है, फाइब्रस लेयर, कैप्सूल वाली जो हमने पढ़ी थी, कैप्सूल लेयर, वो वाला एरिया कौन सा होता है, या वो रीजन कौन सा होता है? कॉर्टेक्स. ठीक है.
एक तरीके से जो देखा जाए ना तो कॉर्टेक्स का मीनिंग ही आउटर होता है, मतलब जो कॉर्टेक्स रीजन है ना वो आउटर रीजन होता है और जो मेडुला होता है ना वो इनर रीजन होता है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि किडनी में आउटर रीजन कौन सा है एंड इनर वाला जो रीजन है वो कौन सा है। जो आउटर है वो कॉर्टेक्स है और जो इनर है वो मेडुला है। एक तरीके से ये दोनों रीजन्स है ना ये फंक्शनल टिश्यू है किडनी के। फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। इनका नाम भी यही है, आप किसी भी बुक में मेंशन करेंगे तो उसमें ऐसे भी दिखा रखा है कि आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। उसके बीच में अगर हमने देखा तो जो नेफ्रॉन की लोकेशन है, मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, मैंने यहाँ नेफ्रॉन लिख रखा है। इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी सी कॉर्टेक्स के अंदर भी है और मेडुला के अंदर भी है। ये हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों है। उसके बाद ये आपको पिरामिड्स जहाँ बने हुए हैं उनके बीच में कॉलम्स शो हो रहे हैं, ये कॉलम्स हैं। तो ये कौन से कॉलम होंगे? रीनल कॉलम, ठीक है। हम यूरिनरी सिस्टम को कौन सा सिस्टम भी बोलते हैं? रीनल सिस्टम। क्यों रीनल किसको बोल रहे हैं हम? किडनी को। और जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? किडनी, ठीक है। तो वो कौन सा कॉलम हो गया जो पिरामिड्स के बीच में लोकेटेड है? वो कौन से कॉलम हो गए? रीनल कॉलम, ठीक है। उसके बाद जो पिरामिड्स है उनको हम क्या बोल रहे हैं? रीनल पिरामिड्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2 वर्ड मैंने मेंशन कर रखे हैं, माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स। तो जो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब नेफ्रॉन से फॉर्मेशन होता है यूरिन का, तो यहाँ पर क्या रहते हैं, नेफ्रॉन से फॉर्मेशन हो रहा है तो बहुत सारे माइनर मतलब छोटे और मेजर मतलब बड़े, तो माइनर कैलिक्स निकलते हैं। फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे मैंने एरो में शो कर रखा है, तो ये क्या है? माइनर कैलिक्स से जब नेफ्रॉन से फॉर्मेशन हुआ और यूरिन जब बन जाता है उसके बाद आगे जाता है तो वो क्या हो गए? हमारे माइनर कैलिक्स। उसके बाद ये जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे और यूरेटर में जाने लग जाएंगे, यूरेटर मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, तो ये काय में कन्वर्ट हो गए? मेजर कैलिक्स में, ठीक है। उसके बाद रीनल पेल्विस, ठीक है। ये जो एरिया होता है इनर एरिया जहाँ पिरामिड्स और फॉर्मेशन होता है, यूरिन बनता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? रीनल पेल्विस, क्लियर। उसको हम क्या बोल रहे हैं? रीनल पेल्विस। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमने माइनर कैलिक्स तो जो छोटे एरो है उनको देख लिया, देन वो आगे जाकर जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो हो गए मेजर कैलिक्स। यहाँ पर एक वर्ड और मिस हो गया है, वो है रीनल पेपिला। यहाँ पर मैंने लिख रखा है रीनल पेपिला क्या है। तो जहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पर मैंने यहाँ पर पिंक कलर से वो लाइनिंग ड्रॉ कर रखी है, मतलब पिंक नहीं पर्पल कलर से, वो क्या हो गया है? वो है रीनल पेपिला, ठीक है। वो जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? रीनल पेपिला। ये 3D डायग्राम नहीं है इसलिए हमको ऐसे ही समझना पड़ेगा इस चीज़ को। वैसे भी मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर पाऊँ आपको ये क्या चीज़ें हैं, तो आप लोगों को समझना है इसको ध्यान से। अब ये जो सारा एरिया जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हो रहा है उस एरिया को हम क्या कह रहे हैं? रीनल पेल्विस। और रीनल वर्ड क्यों आ रहा है ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि किडनी की वजह से ये रीनल वर्ड आ रहा है। तो हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें एक वेन रहती है और एक आर्टरी रहती है और यूरेटर यहाँ पे आपको शो हो रहा है येलो कलर में। तो जो वेन है और जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी, ये जिस जगह से इंटर कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? हाइलम। यहाँ पे मैंने बना रखा है। वंस अगेन जो किडनी का कलर होता है वो कौन सा होता है? रेडिश कलर। उसका जो शेप होता है वो बीन शेप्ड होता है। बीन देखी होगी आपने, मतलब जो होती है मैं कैसे बताऊँ, आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना बीन शेप क्या होता है, उसमें आपको शो हो जाएगा क्लियर। लोकेशन जो होता है वो जो उसके लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा रहती है मतलब टी, और उसके बाद जो लंबर रहती है मतलब एल, उनके बीच की जो लोकेशन होती है उस वहाँ पर क्या लोकेटेड रहती है? किडनी। राइट किडनी क्या रहती है? लेफ्ट किडनी से स्लाइटली लोअर रहती है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लीवर, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंस होती है लीवर की। लीवर हमारा राइट साइड प्रेजेंट होता है। अब जो लेंथ की बात की जाए तो वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है। जो मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है।
और जो वेट होता है वो 135 to 150 ग्राम होता है ईच किडनी का। क्लियर। अब जो मैंने आपको दो रीजंस पहले भी बताए, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, ये दोनों फंक्शनल टिश्यू है हमारी किडनी के और ये रीजन वाइज डिवाइडेड है। और जो नेफ्रॉन की लोकेशन है 1 to 1.5 मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं किडनी के अंदर। अब जो रीनल कॉलम है, उन पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है वो रीनल कॉलम है। नेफ्रॉन क्या रहता है, थोड़ा बहुत उसकी प्रेजेंस आउटर कॉर्टेक्स में भी रहती है और इनर मेड्यूला में भी रहती है। रीनल पिरामिड्स जो रहते हैं वो आपको पता है, रीनल पैपिला क्या रहते हैं, जो पिरामिड्स के इंटरनल लेयर रहती है, ऊपर लेयर रहती है, वो क्या होगा, रीनल पैपिला। मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स क्या होता है, जब फॉर्मेशन होता है, यूरिन बनता है नेफ्रॉन के थ्रू, उस वक्त जो पार्ट्स वो निकलते हैं यूरिन के कंटेंट्स, उनको हम कह रहे हैं माइनर एंड मेजर कैलिक्स। रीनल पेल्विस वाला जो एरिया जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है यूरिन का और फिर इकट्ठे हो रहे हैं, रीनल वेन हुई, रीनल आर्टरी और जो यूरेटर है वो जिस जगह से इंटर करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, हाइलम। ठीक है, अब ये तो हो गई एनाटॉमी ऑफ किडनी। इसके बाद हमने पहले जो ओवरऑल फंक्शंस थे यूरिनरी सिस्टम के वो स्टडी किए थे, कैसे जो पूरा फंक्शन जो सिस्टम है वो क्या फंक्शन रोल प्ले कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनके फंक्शंस को स्टडी किया था। अब जो किडनी है वो क्या रोल इम्पोर्टेंट प्ले कर रही है, उसके फंक्शंस को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्लियर, इतना आपको समझ में आया है जो स्ट्रक्चर है किडनी का? अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और अब हम फंक्शंस पे चलते हैं कि फंक्शन ऑफ किडनी क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो है रेगुलेशन ऑफ आयोनिक कंपोजिशन। अब आयंस क्या होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमको जब रेगुलेशन पढ़ना है, मतलब कि आयोनिक कंपोजिशन क्या है। रेगुलेशन करती है आयोनिक कंपोजिशन का मतलब रेगुलेट करती है, उनका लेवल को मेंटेन करके रखती है एक तरीके से देखा जाए तो जो कंपोजिशन है उससे पहले हमको पता होना चाहिए आयंस क्या है। हमारी बॉडी में आयंस क्या रहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, आयंस है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो उनके कंपोजिशन को ये मेंटेन करके रखने का वर्क कौन करती है, किडनी। अब कैसे करती है, ये आयंस कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, ठीक है, Na+, अगर इसका हमारे ब्लड के अंदर लेवल अप हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा सीक्रेट होगी तो भी दिक्कत है, कम सीक्रेट होगी तो भी दिक्कत है, भले ही वो कोई सब्सटेंस हो, आयंस हो या हार्मोन्स हो। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वो एक डिसऑर्डर को कॉज करती है, मतलब वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही ब्लड में क्या सीक्रेट हो रहा है, सोडियम। ठीक है, अब जो ब्लड के अंदर अगर सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, मतलब सोडियम आयन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाएगा, तो हमारी यूरिन के थ्रू क्या होगा, उसका जो सिक्रेशन है, यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होता है सोडियम आयन, वो बढ़ जाएगा। उसी जगह अगर ब्लड के अंदर सोडियम आयन का सिक्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, तो यूरिन क्या कर देगी, ऑलरेडी किडनी क्या वर्क कर देगी कि यूरिन के अंदर जो सोडियम आयन है उसका सिक्रेशन वो कम कर देगी। ऐसे करके किडनी की वजह से क्या होगा, रेगुलेशन हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर आयोनिक कंपोजिशन का। क्लियर, ये फंक्शन क्लियर हुआ। सोडियम लेवल बढ़ता है तो यूरिन में सिक्रेशन बढ़ जाता है सोडियम लेवल का, सोडियम लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर तो यूरिन भी अपना जो सिक्रेशन है सोडियम लेवल का वो कम कर देती है। क्लियर। अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच की बात करें तो पीएच, फॉर एग्जांपल किडनी है, किडनी क्या एक्सक्रीट आउट करती है, किडनी क्या करती है, H+ आयन को जो है एक्सक्रीट आउट करती है, हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। और जो HCO3 आयन से ना, मतलब बाइकार्बोनेट आयन है ना, उसका कंजर्व करती है, उनको कंजर्व करती है, वापस बॉडी के अंदर रखती है बचा के। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किडनी ने क्या करा, एक्सक्रीट आउट करा H+ आयन को, तो मतलब जब हमारी किडनी मतलब यूरिन के अंदर ज़्यादा मात्रा में H+ आयन सिक्रेट होना लग जाता है, किडनी क्या करती है, वेरिएबल अमाउंट में इसका सिक्रेशन करती है। वंस अगेन, किडनी H+ आयन का सिक्रेशन करती है बट वेरिएबल अमाउंट, वेरिएबल मतलब जिसमें फिक्स कोई अमाउंट नहीं है कि ये इतनी मात्रा में ही सिक्रेट करेगी, ये जो मात्रा है ना ये इसमें कम ज़्यादा होता रहेगा, इसलिए हम वेरिएबल बोल रहे हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं ना, वही मीनिंग है वेरिएबल का।
ठीक है, वेरिएबल अमाउंट मतलब कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जब H+ आयन ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाएगा तो जो हमारा यूरिन है ना वो एसिडिक हो जाएगा, उसका पीएच जो है ना वो एसिडिक हो जाएगा। क्लियर। अब वही चीज़ उसने ज़्यादा सीक्रेट कर दिया किडनी ने, तो वो कंजर्व किसका करती है, बाइकार्बोनेट आयन का। तो बाइकार्बोनेट आयन जब हमारी बॉडी में ज़्यादा कंजर्व होने लग जाता है उसका, तो वो जो यूरिन जो एसिडिक हुआ है वो वापस क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है। और एसिडिक और बेसिक के लिए एक वर्ड बना है कि अगर ये चीज़ें दोनों मेंटेन रहती है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम। और बफर सिस्टम मतलब पीएच का मेंटेन रहना, मतलब ना हमारा किडनी में जो यूरिन है वो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, मतलब जो H+ आयन से और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो ब्लड के अंदर जो सिक्रेशन है एक्सक्रीट आउट उसका लेवल में बना रहे। इसलिए क्या होता है, ब्लड पीएच को भी मेंटेन करके रखने का वर्क करती है किडनी। क्लियर। थर्ड पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड ही मेनली फंक्शंस चल रहे हैं किडनी के। ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड के अंदर ब्लड की मात्रा। तो ब्लड के अंदर किसकी मात्रा रहेगी, वाटर की। फॉर एग्जाम्पल किडनी क्या करती है, मेंटेन कर रही है ब्लड वॉल्यूम को बाय कंजर्विंग, मतलब रखना, अंदर लेना वापस से सब्सटेंस को, एंड एक्सक्रीटिंग वाटर इन द किडनी। कैसे मेंटेन रख रही है, या तो वो कंजर्व कर रही है मतलब ज़्यादा सीक्रेट नहीं होने दे रही है, वाटर को बचा के रखना मतलब कंजर्व करना। ठीक है। और या तो एक्सक्रीट आउट करना वाटर का जब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्लड है तो 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए बॉडी के अंदर। अब वही ब्लड क्या हो गया, 6 to 7 हो गया। तो किडनी क्या करेगी, एक्सक्रीशन उसका बढ़ा देगी और ब्लड को क्या कर देगी, वाटर को क्या कर देगी, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देगी। उससे क्या हो जाएगा, जो ब्लड वॉल्यूम है वो वापस मेंटेन हो जाएगा। क्लियर। और उसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है मतलब जो ब्लड की मात्रा है वाटर की ब्लड के अंदर वो हो गई है 4 to 5 लीटर। तो उस कंडीशन में क्या करेगी, जो एक्सक्रीट आउट करती है वाटर का किडनी यूरिन के थ्रू वो उसका एक्सक्रीशन कम कर देगी। इस वजह से वो रेगुलेशन कर पाएगी हमारे ब्लड वॉल्यूम का, जैसे कि हमने उसके प्रीवियस फंक्शन में भी पढ़ा है। वो क्या कर रही है, एक्सक्रीशन और कंजर्वर के थ्रू ही रेगुलेट कर रही है हमारे ब्लड के पीएच को भी, आयनिक कंपोजिशन को भी, देन ब्लड वॉल्यूम को भी। क्लियर। और इसलिए पीएच को भी मेंटेन कर रही ताकि एसिडिक और बेसिक बफर सिस्टम रह पाए। फोर्थ फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन रहता है, वो क्या होता है कि जो एक हार्मोन एक एंजाइम सीक्रेट होता है बाय सीक्रेटिंग एंजाइम रेनिन। रेनिन जो हार्मोन है ना वो क्या करता है, या एंजाइम है ना वो क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। अब जो रेनिन है वो क्या है, रेनिन कैसे एक्टिवेटेड है उसका जो दो चीज़ हैं RAS और RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और रेंजिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। वैसे ही जो एंजाइम है रेनिन, अगर उसका सिक्रेशन बढ़ रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी अप हो जाएगा, और अगर हमारा उसका सिक्रेशन कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी हमारा लो हो जाएगा। ठीक है। इसलिए रेगुलेशन ऑफ ये जो हार्मोन है ये कौन, किडनी सिक्रेट करती है एंजाइम को, रेनिन को, तो इसलिए उस किडनी भी रेगुलेट करती है हमारे ब्लड प्रेशर को। ठीक है। फिफ्थ जो फंक्शन है वो है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी। ठीक है। ऑस्मोलरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ डिसॉल्विंग पार्टिकल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पार्टिकल्स मतलब वही मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब जो ब्लड रहता है उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी रहती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इस एवरेज को क्या करता है, किडनी मेंटेन करके रखती है। ठीक है। कितनी ऑस्मोलरिटी ब्लड की किडनी को मेंटेन करके रखनी है। क्लियर। सिक्स्थ जो फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। प्रोडक्शन करती है हॉर्मोन्स का किडनी कौन सी, कैल्सिट्रॉल एंड एरिथ्रोपोएटिन।
एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन मतलब एरिथ्रोसाइट्स। देन एरिथ्रोसाइट्स हम किसको बोलते हैं? आरबीसी को। रेड ब्लड सेल्स मतलब एरिथ्रोपोइटिन कहीं ना कहीं क्या वर्क कर रहा है? हार्मोन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में हेल्प करता है आरबीसी के। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स मतलब एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोडक्शन करता है आरबीसी का, इसलिए इंपॉर्टेंट फंक्शन मतलब हार्मोन सिक्रेट करती है एरिथ्रोपोइटिन। कैल्सिट्रॉल मतलब ये एक्टिव फॉर्म होता है एक तरीके से। क्या ये हार्मोन्स क्या रहता है ना, एक तरीके से विटामिन डी का फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। 7th, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब जो ग्लूटामीन होता है वो यूज होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो सिंथेसिस होती है जिसमें प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का। बायोकेमिस्ट्री की चीज़ें हैं, मतलब आपको ऐसे नॉलेज गेन करने के हिसाब से अच्छा है कि जो रेगुलेशन होता है मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल वो कैसे होता है, वो उसको कैसे मेंटेन करके रखती है यार, क्योंकि किडनी का ग्लूकोज से क्या लेना देना। ठीक है, तो कैसे कि जो रेगुलेशन होता है मतलब ग्लूटामिन जो होता है ना वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की सिंथेसिस में यूज होता है और वो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, वो ग्लूटामिन मतलब क्या होता है? अमाइनो एसिड। ग्लूटामिन क्या है? एक तरीके से अमाइनो एसिड। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। 8th है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट और फॉरेन सब्सटेंसेस। ये तो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी किडनी का कि जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको ये एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। वेस्ट मटेरियल या फॉरेन सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगी थ्रू द यूरिन। तो ये 8 फंक्शंस है हमारी किडनी के इम्पॉर्टेंट, और मेनली ब्लड से रिलेटेड फंक्शंस है किडनी के। वंस अगेन, रेगुलेशन ऑफ आयोनिक कंपोजिशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, regulation of blood volume, regulation of blood pressure, then maintain the of blood osmolarity and production of hormone, production मतलब बनना, regulation of blood glucose level and excretion of waste और foreign substances। ठीक है, इसके पहले हमने एनाटॉमी ऑफ किडनी पढ़ा है। अब अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे का जो लेक्चर है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।